नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आज का ट्रेडिंग सेशन आपने देखा होगा तो कोई खास ज़्यादा मज़ा देखने को मिला नहीं, लेकिन जैसा मैंने आपको अपनी वीडियो में बोला था, जो मैंने कल आपके साथ शेयर की थी निफ्टी और बैंक निफ्टी से रिलेटेड। देखिए, मैंने कहा था कि मूवमेंट जब प्राइस 24,000 के ऊपर जाएगा और कंटिन्यूस ट्रेड करेगा तो एक ऊपर की पुल बैक देखने को मिलेगा, लेकिन इसने 24,000 को छुआ भी नहीं। आज के दिन में जो हाई देखने को मिला 23,900 के आसपास, या हम ये कह सकते हैं कि हाई 23,983 के आसपास का देखने को मिला। और नीचे जो मेरी रेजिस्टेंस थी, जो मैंने आपको बोला हुआ था, उसको इसने नीचे की तरफ ब्रेक नहीं किया। पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से लगातार आप देखिए 23,505 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिली है। मैंने अपनी वीडियोस के अंदर ये बोला था और अभी तक जो मैंने बोला बिल्कुल वैसा ही देखने को मिल रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर की उम्मीद थी, लेकिन वो कल तक के लिए डिले हो गया है कि मॉनिटोरियम को बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए, या रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पिछले 6 महीने का वो कस्टमर से वसूला जाए या ना वसूला जाए। इसके ऊपर एक डिसीजन आना था। अगर वो लोगों के फेवर में आया तो उसका बैंकिंग सेक्टर पे एक नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। उस केस में हम कह सकते हैं कि नीचे की तरफ हम एक सपोर्ट को ब्रेक कर सकते हैं और तकरीबन 23,900 तक, या मैं ये कहूं, हाँ 22,900 तक हम एक बार गिर सकते हैं। उस केस में अगर कुछ भी नेगेटिव न्यूज बैंकिंग सेक्टर के लिए आती है। कल के लिए डेट की हेयरिंग फिर से लगी है सुप्रीम कोर्ट की, तो कल का ट्रेडिंग सेशन भी वॉलेटाइल रहेगा। ऊपर की तरफ 24,000 क्रॉस करने के बाद ही एक थोड़ा सा 24,200 के लिए एक रन देखा जा सकता है, लेकिन कल कॉन्शियस होकर ट्रेडिंग लेने की जरूरत है क्योंकि काफी वॉलेटाइल सेशन रहने वाला है। तो हम ट्रेडिंग व्यू कैसे जनरेट करेंगे? अगर किसी कारणवश कल की ओपनिंग अपसाइड पे आती है और स्टॉक 24,000 क्रॉस करने के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है, तो आप उस केस में 24,100 तक वेट कीजिए। 24,100 के ऊपर ट्रेड होने के बाद आप 100 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग में बैठ सकते हैं। एक रन देखने को मिल सकता है ऊपर की तरफ। लेकिन अगर न्यूज नेगेटिव आती है और हम 23,900 को ब्रेक कर देते हैं, 23,900 आज की क्लोजिंग भी है, अगर उसके नीचे ही हम ट्रेड करना शुरू करते हैं तो आप वेट कीजिएगा 23,800 तक का और शॉर्ट करिए नीचे के इमीडिएट टारगेट, जो पिछले 4 दिन से लगातार आपको ये टारगेट्स बार बार देखने को मिलते हैं। ये टारगेट एक बार फिर से देखने को मिल सकते हैं 23,500 तक के। तो कल इसी एक रेंज में हमें नजर रखने की जरूरत है। बाकी एक बार अभी इसके अंदर एक बुलिश स्ट्रेंथ बनी हुई है बैंक निफ्टी में, तो हमें ज्यादा कॉन्शियस होने की जरूरत नीचे की तरफ फिलहाल तो नहीं है। केवल न्यूज के ऊपर एक कोई रिएक्शन हो सकता है। अब मैं बात करता हूं निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 हमें कैसा लग रहा है? आप देखिए, MACD ने एक बेरिश क्रॉसओवर दिया था, लेकिन एक ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से देखिए, जो एक क्लोजिंग मैं चाहता था ऊपर की तरफ आए, और वो क्लोजिंग आज दिख गई 11,551 के ऊपर की क्लोजिंग आई है। अच्छी क्लोजिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कल के मॉर्निंग में अगर हम आज की क्लोजिंग के ऊपर ही ओपन होते हैं और कंटिन्यूस ट्रेड करना शुरू करते हैं, तो आप स्टॉप लॉस लीजिए 11,550 का। आप बाइंग में बैठिए, हो सकता है कल के एक सेशन में 60 से 70 पॉइंट की मूव अपसाइड की आपको देखने को मिल जाए टिल 600 तक। लेकिन फ्यूचर
तो ऑलरेडी 20-30 रुपए प्रीमियम पे है, तो उस केस में आप 11,625 के एक टारगेट की मूव मान सकते हैं कि ऊपर की साइड। बेरिश हमें कब होना है? जब तक 11,375 हम ब्रेक नहीं करते। आप देखिए पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में इसने 11,375 को छुआ है। आज हम तकरीबन 11,450 से वापस हो गए, तो शॉर्ट हमें तभी लेना है जब 11,375 ब्रेक करेगा। उस केस में 15 से 20 रुपए नीचे की तरफ देखना है। अगर प्राइस 11,350 आ जाता है तो 11,375 का स्टॉप लॉस लगा के 11,170 के लिए, जो एक थोड़ा सा डीप टारगेट है 200 पॉइंट का नीचे का, उसके लिए हमें बैठना है शॉर्ट साइड पर। तो अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक के कुछ दिग्गज शेयरों के ऊपर। अब स्टेट बैंक की बात कर लेता हूं। स्टेट बैंक अभी तक एक बुलिश टेरिटरी में ही है। तो और अगर हम देखें एमएसीडी, तो उसने एक ऊपर जाके एक नीचे की तरफ करेक्शन दिखाई है, 60 के आसपास आ गया है। और अगर हम प्राइस को देखें तो देखिए, मैंने आपको फिर बताया था कि जब तक ये फिर से 220 को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग नहीं देखेगा, तब तक इसको हम ये नहीं कह सकते कि इसमें एक स्ट्रेंथ देखी जा रही है। एक कितनी मुश्किल से इसने ऊपर के हर्डल को ब्रेक किया था, और जब ये इतना बड़ा फॉल दिखा तो ये 220 को क्रॉस करके नीचे आ गया। अब जब तक ये 220 क्रॉस नहीं करता, तब तक बाइंग में तो नहीं बैठना। लेकिन इसको नीचे एक बहुत बड़ी सपोर्ट है 211 की। 3 दिन से लगातार ये 211 छूता है और उसके बाद वापस पलट जाता है। अगर किसी कारणवश 211 ब्रेक हुआ तो इस स्टॉक का प्राइस 204 दिखेगा। और अगर किसी को बाइंग करके चलना है, क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 220 के ऊपर क्लोजिंग आने दीजिए, क्लोज होने दीजिए, और उससे नेक्स्ट डे की क्लोजिंग ओपनिंग अगर 220 के ऊपर आती है तो आप बाइंग में बैठिएगा। अदरवाइज केवल 220 क्रॉस करते ही ट्रेडिंग व्यू जनरेट बाइंग साइड पर नहीं लेना। तो शॉर्ट में हमें 211 ब्रेक करने के बाद ही सोचना है, उससे पहले शॉर्ट कभी नहीं सोचनी। अब हम बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने आज एक अपनी क्रूशियल जो सपोर्ट है उसको टच किया, 14.10 का। मैंने कल के अपनी वीडियो में बताया था कि 14.10 के नीचे ट्रेड करने के बाद हम इसमें बेरिश होंगे। जो अगर प्राइस 1405 ब्रेक कर देता है तो नीचे की तरफ 1380 दिखेगा, लेकिन इसने अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट दी, छुआ और वापस लौट गया। क्लोजिंग आई 1420 की, तकरीबन 10 रुपए ऊपर। अब कल के लिए क्या सिनेरियो बनता है? कल के लिए अगर प्राइस आज की क्लोजिंग या आज की ओपनिंग के ऊपर ओपन होता है, आप मान के चलिए 1425 से लेके 1430 के बीच में अगर ओपन होता है और कंटिन्यूस ट्रेड करना शुरू करता है, उस केस में आप 1420 का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग में बैठिए। जो इतना बड़ा फॉल देखने को मिला है, इसका 50% कवर होगा तकरीबन 1450 तक। लेकिन अगर ओपनिंग नीचे की तरफ आती है, यानी आज की क्लोजिंग से भी हम नीचे ओपन होते हैं, या हम कह लीजिए 1410 के आसपास, 1415 के आसपास ओपन होते हैं, तो आज की क्लोजिंग का स्टॉप लॉस लगा के 1420 का आप शॉर्ट कीजिए। पहला टारगेट 1400 को दिखेगा। अगर 1400 भी ब्रेक हो जाता है, 1400 एक बहुत बड़ी सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक हो जाता है तो 1380 और 1360 के टारगेट दिखेंगे। आप देखिए यहां 1400 के ऊपर इसने कितनी बार सपोर्ट ली है, और रिसेंटली पिछले 5-6 दिन से जो क्लोजिंग आ रही है वो 1400 के ऊपर की आ रही है। तो चलिए अब अगला स्टॉक की बात कर लेते हैं हम, एक्सिस बैंक।
एक्सिस बैंक में थोड़ा खुलने में दिक्कत आ रही है, एक बार फिर कोशिश करता हूं। एक्सिस बैंक खुल गया। एक्सिस बैंक को अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूस तीन बेरिश कैंडल्स, एक के बाद एक नए लो, और एक जो मैंने देखी कई दिनों से एक जो सपोर्ट मेंशन कर रखी है बिल्कुल उसके ऊपर आके क्लोजिंग दी है 483, और जो एक क्रूशियल सपोर्ट थी उसको एक बार इसने टच किया 475 को, लेकिन क्लोजिंग सपोर्ट के ऊपर आई है। और एक देखिए कितना बड़ा बेरिश हैमर बना है, इसको हम बेरिश हैमर बोलते हैं। और अब यहां से हमें क्या नजर रखनी है कि कल अगर हम 475 के आसपास ओपन होते हैं, या ये मान लीजिए आज की क्लोजिंग से नीचे ओपन होते हैं, 484 की क्लोजिंग है, कल की अगर ओपनिंग हमारी 480 के आसपास आती है और कंटिन्यूस हम 480 के आसपास ट्रेड करना शुरू करते हैं, तकरीबन आधा घंटा देखिएगा, 485 का स्टॉप लॉस लगाइए। अगर प्राइस 475 एक बार ब्रेक हो जाता है तो आप देखिएगा कितना बड़ा फॉल फिर से इसमें कंटिन्यू होगा। मैं इसको आगे थोड़ा कंटिन्यू कर देता हूं, आप इसके अंदर एक बड़े फॉल की तैयारी होगी। फिर उस केस में ये प्राइस तकरीबन 466 रुपए छू सकता है, और अगर इसके नीचे एक बार चला गया तो फिर एक बेरिश टेरिटरी में ही मूव करना शुरू करेगा। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी तो फिलहाल नहीं दिखती क्योंकि अभी स्ट्रेंथ ही नहीं है, लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू एमएसीडी देखें तो ये एक अप ट्रेंड के अंदर है और आरएसआई एक करेक्शन मोड में है। अब ये करेक्शन और कितनी कंटिन्यू होती है ये देखने वाली बात है। अब हम बात कर लेते हैं इंडस बैंक की। इंडस बैंक ने जो अपनी ये दो ट्रेडिंग रेंज के बीच में जब तक ट्रेड कर रहा है तो इसमें पैसे बनेंगे नहीं। रीजन क्या है कि अगर ये ऊपर की तरफ 670 क्रॉस करके ट्रेड करना शुरू करे तो हम ये कह सकते हैं ये एक फिर से बुलिश स्ट्रेंथ इसमें क्रिएट हुई है और आप बाइंग तरफ बैठ सकते हैं। लेकिन क्योंकि अगर पिछले 2 दिन का बिहेवियर देखेंगे तो एक रेंज बाउंड है और नीचे इसकी जो क्रूशियल सपोर्ट है 600 की, अगर वो ब्रेक होती है तो 575, और अगर 575 भी ब्रेक हो जाता है तो 536 तक के टारगेट्स फिर से देखने को मिल सकते हैं। तो अवॉइड कीजिए जब तक ये 670 और नीचे 570 के बीच में है। इसमें मतलब ये नहीं मैं 100 पॉइंट की मूव कर रहा कि आप ट्रेड ही मत लीजिए, लेकिन शॉर्ट करना है तो 600 के नीचे ब्रेक करने के बाद, और बाय करनी है अच्छी स्ट्रेंथ स्टॉक के अंदर देखनी है तो 670 के बाद। अदरवाइज बीच में ये छोटी सी एक दायरे में ट्रेड करता रहेगा, कोई मजा आएगा नहीं। अब बात करते हैं एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक सॉरी स्टेट बैंक निकल आया है। ये स्टेट बैंक की मैंने आपसे बात करी है या नहीं मुझे ध्यान नहीं है। स्टेट बैंक ने देखिए अगर आप इसका एक दायरा देखेंगे तो जैसे ही इसने 220 ब्रेक किया और उसके बाद ये एक रेंज बाउंड हो गया, तकरीबन ये मान लीजिए कि 220 और 210 के बीच में किसी भी तरफ ये रेंज ब्रेक हुई तो एक बड़ी अपमूव आपको देखने को मिलेगी 220 के ऊपर और नीचे 211 के बाद। तब तक बीच में एक तरीके से नो ट्रेड जोन। इंडस पे बात होगी। आईसीआईसीआई बैंक, इंडस पे बात मैंने आपसे कर चुका हूं। अब मैं बात करता हूं आपसे आईसीआईसीआई बैंक पे। आईसीआईसीआई बैंक ने देखिए आज की मूव अच्छी बड़ी मूव थी। अगर आप देखेंगे तो एक सपोर्ट देखिए, जो मैंने 2 टारगेट्स मेंशन किए हुए थे, एक नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी, 2 दिन के अंदर ही ये दोनों टारगेट्स अचीव हुए थे।
कल हमने नीचे की सपोर्ट को ब्रेक करके क्लोजिंग दी नीचे की तरफ, और आज की क्लोजिंग भी कल की क्लोजिंग से स्लाइटली से ऊपर आई है, लेकिन एक बार प्राइस काफी नीचे गया 381 के आसपास, लेकिन क्लोजिंग आई 388 के आसपास की। ये एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है आईसीआईसीआई बैंक की 388। ये ब्रेक होते ही 10 पॉइंट्स आपको बहुत स्पीड से नीचे की तरफ देखने को मिलेंगे 379 के। कल के दिन में अगर प्राइस 388 ब्रेक कर देता है और उसके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, आप देखिएगा 387 तक के, 387 तक वेट कीजिए, कम से कम 10-15 मिनट ट्रेड होने दीजिए। ₹1 का स्टॉप लॉस लगा के आप शॉर्ट कीजिए 10 पॉइंट्स के लिए। और अगर 378 भी ब्रेक हो जाता है तो 368 के टारगेट्स फिर से देखने को मिल सकते हैं। जैसे मैंने कह दिया था कि आपको ये दोनों टारगेट्स अचीव हो गए, और देखिए 2 दिन के अंदर ही ये टारगेट अचीव हुए थे। इसी तरीके से कल की 388 ब्रेक करते ही हम नीचे को छुएंगे 379 तक। आज हम 380 से वापस हुए हैं, तो ऑलमोस्ट जो मैंने आपसे बात बताई थी कल की वीडियो में, वो टारगेट्स हमें ऑलमोस्ट ये कह लीजिए 96% अचीव हो गए थे। बाइंग हमें कब लेनी है? अगर 398 के ऊपर प्राइस ट्रेड करना शुरू करे और कंटिन्यूस उसी के ऊपर बना रहे, तो आप 395 की स्टॉप लॉस लगा के बाइंग के लिए बैठेंगे। उस केस में फिर एक रन ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन क्योंकि अब इसने टेरिटरी नीचे की तरफ ब्रेक की है और हमें नीचे का घर भी खोल के रखना चाहिए। 388 के नीचे, जैसे मैंने बोला था, 380 के टारगेट्स के लिए भी आप रेडी रहिए। अब मैं बात करता हूं आपसे एचडीएफसी। एचडीएफसी, आप एचडीएफसी के अंदर देखिए, ये शेयर एक ऐसा दायरे में फंसा हुआ है कि इसको इस दायरे से निकलने में ही बहुत तकलीफ होती है। देखिए कितनी बड़ी मूव, एक ही दिन में 1798 से लेके तकरीबन 1920 की मूव, कितनी बड़ी एक बेरिश कैंडल बनी थी, और उसके बाद अगली कैंडल फिर बेरिश, और आज की कैंडल फिर बेरिश। आप देखिए क्लोजिंग आई तकरीबन 1830 पे, फिर रेंज के अंदर फंस गया है नीचे 1820 ब्रेक करते ही, यानी 1815 ब्रेक करते ही, और अगर उसके नीचे कंटिन्यूस ट्रेड होता है तो आप वेट कीजिए 1810 तक, 1820 का स्टॉप लॉस लगाइए और टारगेट्स देखेंगे आपको 1730 के। और स्ट्रेंथ फिर से एक रिवर्सल, ट्रेंड रिवर्सल जिसे कह सकते हैं, मैं ये एक मोमेंटम की बात कर रहा हूं। बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू नहीं होगा, लेकिन ट्रेंड रिवर्सल की बात कर रहा हूं कि 1840 ब्रेक करते ही ऊपर की तरफ ₹5 का स्टॉप लॉस लगा के, उस केस में आप 1890 के टारगेट्स के लिए बैठ सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं रिलायंस की। रिलायंस के अंदर आज आपने एक अच्छी बड़ी मूव देखी, और लेकिन अभी इसमें कोई बुलिश स्ट्रेंथ क्रिएट नहीं हुई है। ये एक निफ्टी को मैनिपुलेट करने का तरीका था, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर्स के सेंटिमेंट्स अच्छे नहीं थे, तो निफ्टी को एक अप ट्रेंड में रखना था, तो उसकी वजह से आज रिलायंस को पकड़ लिया और रिलायंस में एक स्ट्रेंथ क्रिएट कर दी। कल के दिन के लिए अगर हमारी ओपनिंग 2140 के ऊपर आती है और कंटिन्यूस हम ट्रेड करना शुरू करते हैं, तो उस केस में आप 2130 का स्टॉप लॉस लगा के 2200 के टारगेट्स के लिए प्ले कर सकते हैं। टारगेट्स बीच में छोटे छोटे होंगे, लेकिन बड़े टारगेट यानी 80 पॉइंट के टारगेट के लिए आप प्ले कर सकते हैं। शॉर्ट का व्यू हमें तब लेना है जब 2080 ब्रेक हो, उस केस में आप नीचे के ₹30 के टारगेट्स के लिए प्ले कर सकते हैं। 2090 का स्टॉप लॉस होगा। तो दोस्तों,
उम्मीद करता हूं कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। और जैसे मैं आपसे कहता हूं कि इस वीडियो का पर्पस आपके साथ शेयर करने का मेरा केवल इतना है कि आप कुछ सीख सके। मैं कभी नहीं कहता कि मेरी इस वीडियो को देखकर आप मार्केट में कोई पोजीशन क्रिएट करें। तो इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव